नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टडी ब्रिज। यदि आप क्लास 10th का स्टूडेंट है तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है। यह पहला चैप्टर है जिसका नाम वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, जिसका केवल ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि दो या दो से अधिक की अभाज्य संख्याओं का मौसा, अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो दो या दो से अधिक की अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होती है वह एक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या होती है जो एक से विभाजित हो या फिर खुद से विभाजित हो। तो 8 नहीं है, 9 नहीं है, 2 हो गया। इसका आंसर 2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्याओं का मौसा 25 है और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला होती है मौसा गुना लसा। तो दो संख्या का गुणनफल निकालना है तो मौसा और लसा को गुना कर देंगे। 25 गुना 50, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 1250। 1250 आंसर 1250। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या अभी बताएं जो एक से या खुद से विभाजित हो। तो 15 ये नहीं है, 12 ये नहीं है, 75 ये नहीं है, 23 जो कि केवल एक से विभाजित होगी या खुद से यानी कि 23 से विभाजित होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है जो रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या है। अब पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे रूट 11 है, ये पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगी तो ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और रूट 15 है, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे और रूट 9 गुना रूट 16, तो रूट 9 का वैल्यू 3 और रूट 16 का वैल्यू 4, तो 4 दिए 12, ये परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकटित करने के लिए तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम मौसा निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है तो ए भी परिमेय संख्या है, ए परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है, ए भी अपरिमेय संख्या है। और ए 2 रूट 2 भागा रूट 2 से रूट 2 कट जाएगी तो 2, ये भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दोनों हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का एसएफ क्या होगा? तो दो क्रमिक की सम संख्याओं का एसएफ हमेशा 2 होती है, हमेशा 2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या है? 1400 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे 700, फिर 2 से लगाएंगे 350, फिर 2 से लगाएंगे 175। अब 2 से तो नहीं लगेगी, तो 2 से नहीं लगी तो अगला आगे हम नहीं निकालेंगे। बस मेरा पूछा है क्वेश्चन कि 2 का अधिकतम घात क्या होगी, तो 1 2 3, तो 2 का अधिकतम घात 3। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जो एक से विभाजित हो या खुद से विभाजित हो। तो 8 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है, 15 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय है जो रूट से बाहर निकल जाएगा पूर्णतः वो परिमेय होगा, और जो रूट से बाहर पूर्णतः नहीं निकलेगी अपरिमेय संख्या होगी। रूट 9 इसका मान होती है 3, और रूट 25 इसका मान 5, रूट 49 इसका मान होती है 7, रूट 20 का मान पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
संख्याओं 30 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? संख्याओं 30 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? तो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही लिखे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होती है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होती है। तो दो संख्या कौन कौन हो गया? 30 और 50। तो यही पूछा है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगी? तो गुना कर लीजिए, 5×15 डबल 0 1500। तो इसका आंसर हो जाएगा 1500। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो जो रूट से बाहर पूरा पूरा निकल जाएगा वो परिमेय संख्या है, और जो नहीं निकलेगी वो अपरिमेय संख्या है। तो नहीं निकल पाएगी, अपरिमेय संख्या है। रूट 5 भागा 5 ये भी अपरिमेय संख्या है। 2 - 2 घटाव करेंगे तो 0 होगा, ये तो परिमेय संख्या है। √7 अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 6/15 का दशमलव प्रसार, पहले हम भाग कर लेते हैं। अगर काट रहा है तो काट लेते हैं इसको। 2×3 6, 5×3 15, 2/5। उसका नीचे वाला का गुणनखंड करते हैं। तो 5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 गुना 5 की पावर 1। तो नीचे का गुणनखंड अगर 2 × 5 के रूप में आती है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शांत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। महत्तम समावर्तक क्रॉस लघुत्तम समावर्तक किसके बराबर होती है? यानी कि एचसीएफ गुना एलसीएम किसके बराबर होती है? तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। और दो संख्याओं यहाँ पे चर्चा की हुई है, ए और बी। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताइए। तो इसका गुणनखंड निकाल लीजिए 625 का। 5 से लगाइए, 5 से कम 5, 2 एक इसमें जाएगा तो 12, 5 दूना 10, 2 इसमें जाएगा तो जगह 25, 50 25। फिर लगाइए 5 से तो 25, 25 125। फिर 5 से लगाएंगे तो 50 25, और 5 से लगाइए तो 1, 50 25, 25 25 125, 125 पर से 625, 1 2 3 4, 5 की पावर 4। तो 5 का घात हो जाएगा 4, 5 का घात है 4। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच से परिमेय संख्या होती है, अनंत होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है? परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय हो सकती है? हाँ हो सकती है, हो सकती है। देखिए परिमेय संख्या में कोई भी एक मान लीजिए 2, और अपरिमेय संख्या मान लीजिए चलिए √2। इन दोनों को गुना करेंगे तो 2√2। अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखो परिमेय संख्या के रूप में एक 0 भी तो होती है। अगर 0 में अगर गुना हम कर रहे हैं √2 से, तो गुना करेंगे तो 0, तो परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। तो क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है? अपरिमेय संख्या भी हो सकती है और परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय कौन है? देख लीजिए, √64 है तो इसका मान हो जाएगा 8 बटा में √36, इसका वैल्यू 6, तो ये तो परिमेय हो गया। इसका मान हो जाएगा 9, इसका मान नहीं होती है। √49 का मान हो जाएगा 7 और नीचे का हो जाएगा 3, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा √5। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करती है। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को पूर्व स्थान बिंदु पर पहुंच पुनः मिलने में लगा समय होगा। 3 धावक हैं जो एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और एक चक्कर लगाने में एक को लगता है 3 घंटा, एक को 4 घंटा और एक को लगती है 8 घंटा। तो तीनों पुनः उसी स्थान पे मिलने में कितना समय लगेगा? तो 3, 4, 8, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 4 दूना 8, 8 3 24, नहीं और लगेगा, फिर 2 से लगाइए। अब हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 घंटे लग जाएंगे तीनों के एक ही बिंदु पर मिलने में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करती है तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो 1, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 5 3 15, इसका आंसर हो जाएगा 15 घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये √21 क्या है? √21 परिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। √3 क्या है? सॉरी, √2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। √3 एक, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3√3 क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1, ये संख्या है जो कभी रुकने वाली नहीं है। तो वैसी संख्या जो कभी रुकती ना हो, जाती रहेगी, वो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होती है। तो यह अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर निम्नलिखित में से पाई बटा 2 क्या है? पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होती है 22/7, ये परिमेय कहलाती है। यहाँ चर्चा हुआ है पाई का, तो पाई/2 अपरिमेय है, तो टोटल अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये 2√3 और भाग में है √3, √3 से 3 बचेगा तो इसका बचेगा 2, ये तो परिमेय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घात वाला बहुपद कहलाती है रैखिक। अगर दो घात रहेगी तो कहलाएगी द्विघात, यदि 3 घात रहेगी तो कहलाएगी त्रिघात। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होती है।
अगर बात करेंगे रैखिक बहुपद में, तो इसमें शून्यकोश की संख्या एक होती है। द्विघात बहुपद में दो होती है। त्रिघात बहुपद में तीन होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 के शून्य को, इसका शून्य बताना है। चलिए इसका गुणनखंड ही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को दो पार्ट में तोड़िए, 2x प्लस एक्स प्लस 2। हम इन दोनों में से कॉमन निकाले, x कॉमन हो जाएगी तो x प्लस 2 बचेगी। यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एक निकल के x प्लस 2 हो जाएगी। दोनों डब्बा के बदला में एक डब्बा लिखेंगे और x प्लस 1 जो इसका शून्य निकालना होगा तो इक्वल टू में 0 करेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगी x इक्वल टू -2 और ये हो जाएगी x इक्वल टू -1। तो -2 और -1, -2 -1 ऑप्शन नंबर डी, -2 -1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। k की किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस ky इक्वल टू 1 का कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई भी हल नहीं होगा उसका कंडीशन होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। चलिए मान करते हैं a1 पहला समीकरण का x का गुणांक 4, a2 दूसरा समीकरण का x का गुणांक 2, b1 पहला समीकरण का y का गुणांक 3, इसका k, इसका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। इन दोनों को ले लेते हैं, 4 बटा 2 बराबर 3 बटा k, तो काट देते हैं 2 बटे 2 बराबर 3 बटा k, ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगी तो k का मान आ जाएगा 3 बटा 2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।